आइए एक और तस्वीर अब हम आपके सामने रखते हैं। कीव पर फाइनल अटैक की तैयारी में है रशिया और इसकी तस्दीक करती है एक तस्वीर। कीव से 25 किलोमीटर दूर रूस के हजारों सैनिक हैं। करीब 60 किलोमीटर लंबा रूसी सेना का यह काफिले में सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक के शामिल होने की तस्वीरें दिखाई दी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से रूस के जमावड़े का यह खुलासा हुआ है। आइए वो सैटेलाइट तस्वीरें भी अब हम आपके सामने रखते हैं। रूस की सेना देखिए कितने बड़े काफिले के साथ अपना मूवमेंट कर रही है। सैटेलाइट इमेज में ये जानकारी मिली है कि ये 60 किलोमीटर का लंबा काफिला है। अब आप अगर भारत के मैप में ये अंदाजा लगाएं कि अगर आप नोएडा से लेकर रोहतक की दूरी कवर करते हैं तो तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर की ही ये दूरी होती है और वही डिस्टेंस इन तस्वीरों में आप देखिए। ये समझना आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा रूसी सेना का कितना भारी जमावड़ा है। अगर 60 किलोमीटर तक रूसी काफिला नजर आता है तो कितनी ताकत इस वक्त रशिया ने झोंकी हुई है। इन तस्वीरों से आप इसका अंदाजा लगा। लेफ्टिनेंट जनरल वी के चतुर्वेदी और साथ ही हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी भी स्टूडियो में मौजूद है। एक एक रिएक्शन में पहले उनसे ले लूं, फिर आप इन तस्वीरों को और एलैबोरेट करिएगा। चतुर्वेदी सर प्लीज इन तस्वीरों को देख के आप ये एक इशारा दें। मैंने अभी एक एग्जाम्पल रखा आपके सामने, 60 किलोमीटर लंबा काफिला, ये इतनी ताकत के साथ आए हैं अंदर। ये बहुत बड़ी ताकत है और मैं समझता हूं कि मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं, लेकिन जो तस्वीर आपने दिखाई वो एक अच्छे प्रोफेशनल फॉर्मेशन का नजरिया नहीं था। ये इतने क्लोज थे, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां पे अब यूक्रेन की ये फोर्स बिल्कुल ही नाकाम है, तो इस तरह से उन्होंने रिस्क ली है। अदरवाइज कोई भी फौज इस तरह से क्लोज उसमें नहीं जाएगी, वो जरूर बिखराव करके जाएंगे। और अब कीव के ऊपर प्रेशर और बढ़ेगा। मैं समझता हूं अगले 2 दिन में जरूर कीव पे फाइनल असॉल्ट करेंगे। ये एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि कोलेटरल डैमेज जो हो रहा है वो बहुत दुखदाई है, और क्योंकि ये बिल्ट अप एरियाज हैं और यहाँ पे कोर में पहुंचने के लिए, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को के नज़दीक आने के लिए, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंशियल हाउस, यहाँ पे पहुंचने के लिए उनको कुछ इस तरह का बम्बार्डमेंट करना ही पड़ेगा। और जब वो करेंगे तो एक निर्दोष निहत्थे बच्चे, महिलाएं, वृद्ध, ये लोगों का लेकिन जरूर फिलहाल ये रशिया ये सोच नहीं रहा है और यूक्रेन भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर। अमित, ये देखिए बड़ी खबर, न्यूक्लियर जंग पर बाइडेन का बड़ा बयान आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी जनता को बाइडेन का भरोसा। जी हां, बाइडेन अपनी तरफ से एक और हौसला देने की कोशिश, भरोसा देने की कोशिश। न्यूक्लियर जंग की चिंता की जरूरत नहीं। ये क्योंकि देखिए रूस लगातार ये कह रहा है कि हमारे न्यूक्लियर फोर्स, हमारा ट्राइड, हमारा RS-24 इस वक्त अलर्ट मोड पर है और न्यूक्लियर अलर्ट लेवल में बदलाव नहीं करेगा अमेरिका पहले ये बोल चुका है कि आप इस तरीके की किसी भी चिंता में मत जाइए, आप भरोसा रखिए। अमेरिका युद्ध, न्यूक्लियर परमाणु युद्ध नहीं चाहता, वो कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं करना चाहता। इस खबर से आप यही अंदाजा लगा सकते हैं। त्रिपाठी सर, इसका मतलब यही है कोई उकसावे की कार्रवाई अमेरिका नहीं चाहता। देखिए, एक दिन के बाद अब अमेरिका को शायद ये समझ में आया है कि रूस के इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। रूस ने ये नहीं कहा था कि हमने न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पे रखा है या हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने जा रहे हैं, अटैक करने जा रहे हैं। रूस ने ये कहा था कि न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेस को हमने अलर्ट पे रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई न्यूक्लियर अटैक रूस के पास होता है तो तुरंत उसको डिटर किया जा सके, तुरंत उसका जवाब दिया जा सके। अब शायद बाइडेन को भी समझ में आ गया है कि न्यूक्लियर डिटरेंट और न्यूक्लियर फोर्सेस में फ़र्क है। हालांकि दोनों जब शुरू होता है वार तो दोनों एक दूसरे के कोई सक्सेशन में होती हैं, लेकिन ये अब समझ में आने के बाद बाइडेन अपनी जनता को ये कह रहे हैं कि अब न्यूक्लियर थ्रेट नहीं है। रशिया यूक्रेन युद्ध का 6ठा दिन और आज का दिन बहुत निर्णायक इस लिहाज से कहा जा रहा है कि रशिया अपनी ताकत को पूरे एग्रेशन के साथ आगे बढ़ा रहा है। यूक्रेन के मीडिया का इस बीच एक बड़ा दावा, रूस ने वैक्यूम बम गिराया है। यूक्रेनी मीडिया का यह दावा है यूक्रेन पर अब तक का यह सबसे बड़ा बम गिराया गया है। वैक्यूम बम, हमारे दर्शकों को थोड़ा बेहतर तरीके से मनीष आप समझाएं, वैक्यूम बम गिराने का मतलब क्या है? देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि ये और एस्केलेट कर दिया गया है। जो दावा किया गया है वो थर्मोबैरिक बॉम्ब या एरोजोल बॉम्ब या वैक्यूम बॉम्ब इसे कह लें,
तो ये ऑक्सीजन को सक कर लेता है और इसका इस्तेमाल पहले भी किया गया है, कई जगह किया गया है और इसीलिए इसकी गंभीरता बढ़ जाती है। और खास तौर पे आप इसे देखें तो एक बड़े लेवल पे, खास तौर पे यूक्रेन में इसका इस्तेमाल करना, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। जैसे यूक्रेन के जो इस समय राजदूत यूएस में हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि थर्मोबैरिक बॉम्ब यानी एरोजोल बॉम्ब का इस्तेमाल करते हुए वहां के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। रशिया ने इसे वहां पर डिप्लॉय किया है। जनरल चतुर्वेदी, एक और एस्केलेशन जहां आईसीबीएम दिखा रहे हैं, ट्राइड की बात कर रहे हैं, वो अपने डिफेंस मिनिस्टर को कह रहे हैं कि आप तैयार रहिए। अब ऐसे में यूक्रेन की तरफ से दावा बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष साहब, ये एस्केलेशन लैडर है और मैं समझता हूं ये स्मर्च ने फायर किया होगा, क्योंकि स्मर्च में इस तरह के बॉम्ब थर्मोबैरिक जो मनीष कह रहे थे वो हैं, फ्यूलर एक्सप्लोसिव हैं, जो कि पूरा एरिया का ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड पीपल डाई ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। एंड सेकंड, वहां पे जब वैक्यूम बनता है तो मैंने रशिया में ही एक डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, एक बस खड़ी थी वहां पे। सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन रूस क्या वाकई में वहां के सिविलियंस को टारगेट कर रहा है? बिल्डअप एरिया में क्या ये बॉम्ब गिराया गया है, या रूस को ये पता था कि इवैक्यूएशन यहाँ से हो चुका है, ऑलरेडी लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, फिर ये बॉम्बार्डिंग हुई है? अब ये नहीं मालूम कि किस एरिया में हुआ है। तस्वीरों में दिख नहीं रहा कि रिहायशी इलाका है। ये हो सकता है ऐसी जगह हो जहां या तो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप का कोई हेडक्वार्टर्स वगैरह हो, या आर्मी का या एयरफोर्स का किसी का कोई डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट हो, वहां इस्तेमाल किया होगा। नॉर्मली आर्म फोर्सेस एज अ मैंडेट दे डोंट अनलेस व्हाट थापर हैड अर्लियर सेड कि जहां से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं या उसको हमारे अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, उन ठिकानों को छोड़ के वी नॉर्मली डोंट। सर एक बार जरा इसको देख लेते हैं कि आखिरकार इस तस्वीर में क्या दिख रहे हैं, जिससे आप और अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाएं कि आखिर क्या हुआ होगा। Пизда. जहां से कैप्चर भी किया जा रहा है, अच्छा खासा डिस्टेंस समझ में आ रहा है, क्योंकि बॉम्बार्डिंग जो है काफी दूर हुई है, बहुत दूर ये धुआं उठता दिखाई दिया है। सर आपने तो कहा कि आपने शायद ऐसा देखा है डेमोन्स्ट्रेशन, तो उसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही है आपको? डेमोन्स्ट्रेशन देखा है स्मर्च का, जब स्मर्च इंडक्ट नहीं हुआ था 2003-4 में इंडिया में आना शुरू हुआ। अब उस वक्त एक बस वहां पे उन्होंने खड़ी कर रखी थी और जब ये फायर किया गया तो जो उसका जो वहां पे प्रेशर और वो सब खत्म हुआ तो वो बस करीब 40 फीट ऊपर जाके फिर नीचे गिरी। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ दिस, इट्स अ डेडली वेपन। एंड मैं समझता हूं कि सर कितने दूरी पर आप लोग रहे थे उस वक्त जब उसको डेमोन्स्ट्रेट किया? हम लोग होंगे करीब 4 या 5 किलोमीटर दूर। हम लोग वी वर इनसाइड द बंकर्स, ओके, एंड वी कुड नॉट हैव बीन आउटसाइड बिकॉज़ एनी इफेक्ट कुड हैव टेकन प्लेस। और कितनी दूरी, बस छोटा सा सवाल, और कितनी दूरी तक ये अपना असर छोड़ता है? ये करीब 300 से 400 मीटर का इलाका आप देख लीजिए, उसमें वो बिल्कुल इस तरह का होता है। तो ये जरूर कोई हेडक्वार्टर वगैरह रहा होगा, नहीं तो मैं नहीं समझता कि सिविलियन एरिया में वो यूटिलाइज करेंगे। आर्मर्ड कॉलम होगा या कुछ जरूर। और हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी यूएस ने इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में 2002 में किया था और उस दौरान भी इसका इस्तेमाल करते हुए और भी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया। ब्रिगेडियर थापर, वैक्यूम बॉम्ब, एरोजोल बॉम्ब, थर्मोबैरिक बॉम्ब, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। यहां पे जो दो लोग हैं, वो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन या मिलिट्री जो ऑफिसर्स हैं, उनके अलावा किसी को पता नहीं था। लेकिन ये कितना खतरनाक है, लोगों के लिए खतरनाक है, चाहे वहां पर जितने भी ह्यूमन बीइंग या लिविंग और जो बॉडीज हैं उनके लिए कितना खतरनाक है। देखिए, आप दूसरों की बात क्या करते हैं। मैंने 36 साल काटे हैं फौज में, मैंने नहीं देखा इसको या इस्तेमाल करते हुए या अपनी इन्वेंटरी में। तो लेकिन जैसे कि बताया गया, जब ये करता है तो एक तो ऑक्सीजन सक करता है, तो जो आदमी वहाँ कोई भी लोग हो वो ऑक्सीजन के तड़प के मर जाते हैं। और साथ में जो इम्पैक्ट होता है, जैसे बस उड़ते हुए जल साहब ने बताया, तो वहाँ पर और भी कोई स्ट्रक्चर हो या टैंक हो या आर्मर्ड कॉलम हो तो उनके पोस्ट डेवास्टेटेड इफेक्ट होता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये डेस्परेशन है, रशिया की डेस्परेशन झलक रही है।
जैसे जैसे एस्केलेटरी लैडर पे चढ़ते जा रहे हैं, ये एक तरीके से उनकी डेस्परेशन है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लेकिन सर कहीं ना कहीं दावे बहुत हो रहे हैं, तो हमें थोड़ा और शायद इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दावों के लेके कोई पुख्ता सबूत है। मनीषा, हमें 2004 में बेसलिन हॉस्टेज क्राइसिस हुआ था, बहुत चर्चित ये क्राइसिस है। उसमें भी आरपीजी के द्वारा थर्मोबैरिक बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। आपको तस्वीर याद होगी, सभी मास्क लगा के बाहर निकल रहे थे। तो दरअसल ये एक गेम चेंजर के तौर पर है, खासतौर पर उस जगह पर जहां पे हॉस्टेज क्राइसिस हो या फिर कोई एक बहुत बड़ा एरिया हो। जनरल चतुर्वेदी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसको अभी तक क्लैरिटी नहीं है, ये बैंड लिस्ट में भी है, जो बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर का जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं उसके हिसाब से भी इस एम्यूनिशन के ऊपर अभी। लेकिन सर तो सिर्फ दावे ही हैं, क्योंकि इसकी तो पुष्टि भी होनी जरूरी कि वाकई में हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़ी खबर आ रही है। खेरसों के मेयर का बहुत बड़ा बयान आया। रूसी सेना ने खेरसों में घेराबंदी कर लिया, खेरसों में एंट्री होने दी जा रही है रूसी सेना की, क्योंकि उन्होंने अब घेराबंदी कर लिया। खेरसों का चारों ओर से रशियन फोर्सेस ने घेर लिया है। देखिए, ये टैक्टिकल बहुत बड़ा मूव है। अगर खेरसों का अगर चले जाना होता है रशिया के पास, तो इसका मतलब साफ होता है कि क्रेमिया के साथ खेरसों जुड़ जाएगा, उसको लैंड ब्रिज मिल जाएगा, और जब फिर क्रेमिया से यानी रशिया से फिर क्रेमिया होते जो उसके फोर्सेस हैं, आराम से अब साउथ ईस्टर्न जो पार्ट पड़ता है, पूरा का पूरा जो डॉनबास का इलाका हो जाएगा, अब वो रशिया के कब्जे में आ जाएगा। तो एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां एक तरफ बातचीत चल रही है, कीव को लेकर लड़ाई हो रही है, खार्किव को लेकर लड़ाई हो रही है, लेकिन इसका मतलब है कि साफ है कि अब साउथ की ओर से एक और प्रांत कब्जे में आ रहा है। एक और बड़ी खबर, मैं फिर से उसी वैक्यूम बॉम्ब पे आ रही हूं, क्योंकि ये दर्शकों के लिए भी जानकारी नहीं है, और जिस तरीके से इस वैक्यूम बॉम्ब के बारे में आप लोगों के बीच में इस चर्चा को सुनते सुनते अंदाजा हुआ कि ये कितना खतरनाक है। तो बायोलॉजिकल वेपन है, ये केमिकल वेपन है, आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यूक्रेनी मीडिया जो ये दावा कर रही है, ये बहुत बड़ा दावा है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, कितनी ऑथेंटिसिटी है, ये तो वक्त बीतने के साथ साथ और क्लियर होता जाएगा। लेकिन अभी हमें यूक्रेनी मीडिया इस दावे पर यकीन अगर हम करें तो रूस बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया। जनरल चतुर्वेदी, अब वो जो ये कह रहा था ना कि हम कोई कोलैटरल डैमेज नहीं चाहते, अब वो ये बता रहा है कि हम ये भी कर सकते हैं और इसके आगे भी बढ़ सकते हैं। मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये इस पर्पस के लिए भी कि हमारा ये भी कैपेबिलिटीज हमारे पास हैं, लोगों का मनोबल नीचे करने के लिए उन्होंने ये किया हो। और एक चीज अबाउट जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में आपने बात कही, बड़ा डिफिकल्ट है प्रूव करना कि ये फायर हुआ या नहीं हुआ। ये चीजें इसीलिए, अच्छा, इसके एक्सप्लोजन से क्या ये अंदाजा लग सकता है? जरूर उस वक्त तो लग सकता है, लेकिन अब आप प्रूव कैसे करेंगे बाद में कि किसने फायर किया, किसका एक्सप्लोजन था, कहां हुआ। सर एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं सीरिया की, मनीष, उसमें फिर आप बताना कि सीरिया में जब हमने देखा था कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बात हुई थी, लेकिन वहां पर हमने देखी थी बॉडीज देखी थी, लोगों को घायल देखा था, हॉस्पिटल देखे थे पटे पड़े हैं। हमने अभी तक यूक्रेन जब इतनी सारी तस्वीरें दे रहा है, यूक्रेन ने अभी तक ये तस्वीरें नहीं दी है कि इस तरह जो वॉर में उसके कितने लोग घायल हुए हैं या कितने लोग यहाँ पर मारे गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहुत बड़ा सवाल क्लेम ही किया जा रहा है कि इतने हमने मारे हैं, हमारे इतने मरे हैं। हाँ, वहीं पर वो फिगर दिख रहे नहीं। हम आपको बता दें कि हम जितने भी यहां पर हैं उनमें से जनरल चतुर्वेदी हैं जिन्होंने खुद इसका लाइव डेमो देखा है। थर्मोबैरिक बॉम्ब, एरोजोल बॉम्ब, आप इसे कह लीजिए सबसे लीथल बॉम्ब है जो ऑक्सीजन सक कर लेता है। साधारण शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि जहां पर भी ये गिरेगा वहां का पूरा जो एरिया है, कभी करीबन 700 बाय 700 मीटर्स, वहां पर जो भी लिविंग बॉडी होगी वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। इसीलिए इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान वॉर में यूएस ने किया, रशिया ने इसका इस्तेमाल होस्टेज स्कूल क्राइसिस में किया, उसके अलावा सीरियन एयरफोर्स ने इसका इस्तेमाल सीरिया में किया। जनरल चतुर्वेदी, अगर ये इस्तेमाल होता है, एक तरफ जहां आप न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप ट्रायड की बात बता रहे हैं, रशियंस कह रहे हैं कि हम पावरफुल हैं, और यूक्रेन पे थर्मोबैरिक बॉम्ब, जैसा यूक्रेनियन मीडिया या फिर यूक्रेनियन मिनिस्ट्री कह रही है, थर्मोबैरिक बॉम्ब की लिथैलिटी कैसे और बढ़ जाती है। अलग अलग लॉन्चर, स्मर्च या फिर जो आरपीजी राउंड्स है या एयरफोर्स, उनके जरिए इसको लॉन्च किया जा सकता है आसानी से। स्मर्च इज वन विच आई हैव सीन एंड इट कैन बी, आई एम श्योर फ्रॉम द एयर डेफिनेटली इट कैन बी लॉन्च्ड। लेकिन ये जो चीजें हैं ये केवल एस्केलेटरी, दे आर नॉट न्यूक्लियर की तरफ नहीं है। मैं कन्विंस्ड हूं कि न्यूक्लियर वेपन्स विल नॉट बी यूज्ड हियर एंड दे विल नेवर बी यूज्ड एज फार आई थिंक फ्यूचर में भी नहीं। मैं अब इसका थोड़ा सा डिप्लोमेटिक एंगल पर आती हूँ त्रिपाठी सर। जब अभी मनीष ये कह रहे थे कि अमेरिका ने रूस किया था अफगानिस्तान में,
आज अगर ये रशिया यूज कर रहा है यूक्रेन में, और इसे कितनी दो तरीके से देखा गया। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया तब आपने कहा कि हम मानवता के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों, वहां पर भी तो नागरिक रह रहे थे। और आज जब रूस ये यूक्रेन पर इस्तेमाल कर रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा कर रहा है रूस। देखिए, डबल स्टैंडर्ड है, सीधे सीधे ये वही है कि तुम करो तो पुण्य और मैं करूं तो पाप। तो यही चीज़ है। अमेरिका ने जो भी किया, अमेरिका ने देखिए क्यूबा के उसमें अमेरिका ने जरा सा भी झुकने से इनकार कर दिया था। लेकिन वही चीज़ अगर रूस कर रहा है तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत कर रहा है। अमेरिका ने कई जगहों पे पॉलिटिकल मिलिट्री इंटरवेंशन भी किया है। लैटिन अमेरिका में कई जगह तख्ते पलटे गए हैं। बिल्कुल। लेकिन वही चीज़ अगर रूस करता है या चीन करता है तो अमेरिका के लिए परेशानी का सबब होगा। एक बार फिर हम आपको बता दें कि इस समय जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है, ये यूक्रेनियन एजेंसीज का दावा है कि ये थर्मोबैरिक बॉम्ब यानी एरोजोल बॉम्ब, वैक्यूम बॉम्ब है। जनरल चतुर्वेदी, ये वैक्यूम बॉम्ब जहां गिरेगा वहां पर क्या होगा, कैसे तस्वीर बदल जाएगी, कितना लीथल है ये बहुत ही लीथल है, डिवास्टेटिंग है। जो आप बता रहे थे 500 से 600 मीटर के रेडियस में सब कुछ तहस नहस हो जाता है, और इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, दे डाई ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। और बिल्कुल नहीं, आपने अभी थोड़ी देर पहले, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जो आपका खुद का अपने आंखों देखा एक्सपीरियंस है, वो जरा शेयर करें। मैं यही कह रहा हूं कि मैंने जो देखा, हम लोग करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे होंगे, 5 से 6 के, वी वर इन बंकर्स। जब इन्होंने इसको डेमोन्स्ट्रेट करके हमें दिखाया है, एक बस खड़ी थी वहां पे पुरानी, और वो बस एकदम ऊपर गई करीब 40 मीटर के करीब और फिर नीचे गिरी है। तो वो पावरफुल इस तरह से, तो वो ये दिखाने के लिए कि वहां पे आसपास जो भी बिल्डिंग्स वगैरह होंगी जरूर बर्बाद हुई जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसका इस्तेमाल किस वक्त किया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है, क्योंकि हर एक हथियार का एक कोई ना कोई टारगेट पर्पस होता है। लेकिन एक हम बड़ी खबर बता दें, उसके बाद फिर से लौटते हैं। खार्किव में रूसी सेना पर हमला हुआ है और रूस के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हो गई। तो इस वक्त एक बड़ी खबर खार्किव में, जहां पर लगातार लड़ाई चल रही है, तो पलटवार हुआ है और इस बार रूस के कई टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद किया गया है। यानी कि खार्किव की लड़ाई और गंभीर होती जा रही है, भीषण होती जा रही है। जहां पर एयर अटैक्स हो रहे हैं, तो वहीं पर हम देख रहे हैं ग्राउंड अटैक में रशियन काफिले को भी नुकसान पहुंचाया गया है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, जहां पर आप देख रहे हैं कि खार्किव में रशियन काफिले पर हमला हुआ है। ये तस्वीरों में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि करीबन 4 से 5 की संख्या में जो इन्फेंट्री व्हीकल, उनके 4x4 है, जिसमें ट्रूप मूवमेंट किया जाता है, जो कि आगे के एडवांस मार्च के लिए बहुत जरूरी था। और पीछे देखिए आप, इस समय जैसे ये हमला हुआ उसके बाद की ये तस्वीर है, क्योंकि रशियन फोर्सेस वहां पर पूरी तरीके से गार्डेड तरीके से उसकी आड़ में छुपकर वहां पर वो देख रही है हमला कहां से हुआ। क्योंकि इस समय यूक्रेन में माइन आईडी का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, माइन से टैंक्स को उड़ाए जा रहे हैं, एंटी टैंक माइंस, और उसके बाद आईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जेवलिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है उसका इस्तेमाल भरपूर मात्रा में इस समय यूक्रेनियन कर रहे हैं। और यह तस्वीरों में दिख रहा है। ब्रिगेडियर थापर, एक बार फिर से तस्वीरें देखें, जहां पर इन्फेंट्री व्हीकल के ठीक पीछे आड़ लेकर रशियन अभी भी तैनात खड़े हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा कि इस 4 व्हीकल के साथ साथ कहां से फायर हुआ है, किधर से फायर हुआ है। इसमें करेक्ट कर दो, गाड़ियां बिल्कुल सही बोली रशियन है, लेकिन जो फोर्सेस खड़ी है यूक्रेनियन फोर्सेस, उनके हाथ में आप येलो बैंड देख रहे हैं, जिसके हाथ में येलो बैंड होता है वो सबके सब यूक्रेनियन होते हैं। यानी कि एम्ब्यूश करके यहां से जब चले गए हैं, वो आके अब इसको क्या कर, उसको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर एम्ब्यूश किया गया, इनकी गाड़ियों को यहां पर नुकसान पहुंचाया गया है, और उसके बाद जो यूक्रेनियन फोर्सेस है वहां पर पहुंची है। अमित, ये बिल्कुल सर्च कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सर्च कर रहे हैं और पोजीशन ले ली है। ब्रिगेडियर थापर, ये तस्वीरें देखकर एक बार लगता है कि हिंटरलैंड में अगर आएंगे तो एम्बुश होंगे ही होंगे, इसका खतरा रहेगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि बिल्ट अप एरिया की लड़ाई बहुत मुश्किल है, सबसे मुश्किल मानी जाती है, क्योंकि कोई भी एक आदमी बैठा छुपा हुआ है, उठ के आपके ऊपर फायर कर सकता है। ATGM, जैवलिन, कोई भी एंटी टैंक वेपन या राइफल या कुछ भी, और भी कोई नहीं तो आर्टिलरी फायर डायरेक्ट कर सकता है, एक्यूरेट आर्टिलरी फायर। तो ये जैसे आप एक वेल में घुस रहे हैं और ऐसे इलाके में घुस रहे हैं, चारों तरफ आपका दुश्मन बैठा है, तो इसको सर्च करना, ऑक्यूपाई करना बहुत मुश्किल है। ब्रिगेडियर थापर, ऐसी सिचुएशन में जो रूसी सैनिक इसे ड्राइव कर रहे थे या जो इस पूरे कॉन्वॉय के साथ मूव कर रहे थे, उन्हें क्या प्रिजनर बना के रख लिया जाता है या फिर वहीं उन्हें टारगेट? देखिए, ये डिपेंड करता है। कोई
Set मैं formula सिर्फ नहीं। ये कह सकता हूं कि कोई सेना पीडब्ल्यू पकड़ने की जल्दी में नहीं होती है, वो नहीं चाहती नजदीक, पीडब्ल्यू पकड़ने के लिए नजदीक जाना पड़ता है उसको। क्योंकि शुरुआत में हम देख रहे थे कि कई सारे ऐसे वीडियोस आ रहे थे जिसमें रूसी सैनिकों को बंधक बना के रख लिया गया था, उनके वीडियोस जारी किए जा रहे थे, लेकिन पिछले 3 दिन से हम ऐसा कोई वीडियो आता नहीं देख रहे हैं। देखिए सॉरी, अगर ये लोग निकल के अपने गाड़ी से निकल के इस तरह से हथियार गिरा के सरेंडर करते हैं तो नॉर्मली निहत्थे पे फायर नहीं, ये हमारे एक एथिक है वी कैन से, और उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाए। लेकिन जब तक उसके पास आर्म है, हथियार है उसके पास, और वो आपके ऊपर फायर कर सकता है, ही इज कॉम्पिटेंट एंड ही कैन बी एंगेज। सर इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि रेस्क्यू हॉस्टेज जो सिचुएशन है, स्नेक आइलैंड पे उस दिन हमला हुआ था, उसके बाद जेलेंस्की ने बोला कि वहां पर जितना हमारा पूरा बेस था सबकी मौत हो गई, कोई बचा नहीं है। उसके बाद रशिया ने वीडियो जारी किया, रशिया ने उनके 2 जो वहां पर फोर्सेस थे उनका वीडियो जारी करके बताया कि वहां पर सब मरे नहीं है, उनके लोग जो हमने उनको ले लिया, होस्टेज हमारे साथ हैं, सेफ हैं। तो जो दावे जो किए जा रहे हैं कई सारे हैं, उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस है, शायद धीरे धीरे पता लगेगा। सॉरी टू से डेड बॉडीज कहीं दिखाई नहीं एग्जैक्टली कैजुअलिटीज हमने सीरिया में देखा, अफगानिस्तान में देखा, चल रहा है और बहुत कुछ सही नहीं होगा जो वो बोलते हैं। देखिए और इनका उपयोग जो है, पीओडब्ल्यूज का उपयोग जो है युद्ध के बाद बार्गेनिंग चिप के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सर हमारे पास वक्त कम है तो हम ब्रेक के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर से हम वापस आएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे बड़ी कवरेज नॉन स्टॉप जारी है, लेकिन आपको बता दें कि आज रात 9 बजे यूपी के चुनावी युद्ध पर सबसे बड़ा शो आप देख पाएंगे। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमने सामने होंगे। तो देखिए योगी के गोरखपुर से इंडिया टीवी का यह ऐतिहासिक शो रात को 9 बजे। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया टीवी, कल भी आज भी लगातार नंबर 1 इंडिया टीवी। योगी और रजत शर्मा फिर आमने सामने, इंडिया टीवी स्पेशल रात 9 बजे। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध का 6वां दिन और इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, यूक्रेन के खेरसोन में रूसी सेना दाखिल हो गई है। रूस की इन्फेंट्री यूनिट खेरसोन में दाखिल हुई है। रूसी इन्फेंट्री के जवान इस वक्त सड़कों पर गश्त करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की ताकत यूक्रेन पर लगातार बढ़ती हुई। हमने थोड़ी देर पहले आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से खेरसोन को चारों तरफ से घेर लिया गया, लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि रूसी इन्फेंट्री के जवान सड़कों पर गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।